फैक्ट्री के अंदर मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंकी बनने का अमल नहायत दिलचस्प और मेहनत तलब होता है। ये सारा सफ़र शुरू होता है स्टील के बहुत बड़े रोल्स से, जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए फैक्ट्री में लाए जाते हैं। यह स्टील के रोल्स मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक बनाने के लिए बुनियादी खाम माल होते हैं। सबसे पहले इन बड़े स्टील रोल्स को खोला जाता है, फिर ये बंदा टैंकी के साइज के मुताबिक और स्टील की प्लेट पर निशान लगाता है। ये निशान उस बात का तयन करते हैं कि कहाँ से कट लगेगा और किस हिस्से से टैंकी की शक्ल बनेगी। निशान लगाने के बाद स्टील को कटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उसे बड़ी एहतियात से काटा जाता है। कटे हुए स्टील के ये पीसेस अब प्रेस मशीन के नीचे रखे जाते हैं, ताकि इन्हें हल्का सा बैंड दिया जा सके। ये बैंडिंग टैंकी की इब्तदाई साख्त बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब स्टील के ये टुकड़े मुनासिब खम इख्तियार कर लेते हैं, तो इन्हें एक बड़ी हैवी प्रेस मशीन के नीचे रखा जाता है। ये मशीन बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर स्टील को वो मखसूस शक्ल देती है जो फ्यूल टैंकी की पहचान होती है। अब ये चादर आस्ता आस्ता फ्यूल टैंकी की शक्ल इख्तियार कर रही है होती है। इसके बाद अजाफी हिस्सों को कटिंग मशीन के जरिए काट कर साफ किया जाता है, ताकि टैंकी के किनारे हमवार और दुरुस्त शक्ल में हों। फिर वो हिस्सा तैयार किया जाता है जहां टैंकी को मोटरसाइकिल पर फिट किया जाता है। इस जगह को खास तौर पर साफ किया जाता है, ताकि वेल्डिंग या फिटिंग के दौरान कोई मसला पेश न आए। अब टैंकी के ऊपर वाले हिस्से पर फ्यूल कैप लगाने की जगह तैयार की जाती है। ये ढक्कन वाली जगह प्रेस मशीन की मदद से फिट की जाती है, ताकि इसकी सेटिंग मजबूत और दुरुस्त हो। इसके साथ वो जगह भी बनाई जाती है जहां फ्यूल डालने का मुंह यानी ढक्कन फिट होता है। अगर किसी भी मरहले पर टैंकी पर कोई डेंट या निशान आ जाए, तो उसे खास मशीनों की मदद से या हाथ से अच्छी तरह बिल्कुल हमवार किया जाता है। फिर अगला मरहला आता है मोनोग्राम या साइड पीस लगाने का। ये वो धाती प्लेट्स होती है जिन पर कंपनी का मोनोग्राम लगता है। ये प्लेट्स स्पॉट वेल्डिंग मशीन के जरिए बड़ी महारत से टैंकी पर लगाई जाती है, ताकि ये मजबूती से जुड़ी रहें। अब स्टील की चादर से टैंकी के नीचे हिस्से को भी प्रेस मशीन में तैयार किया जाता है। ये हिस्सा भी ऊपरी हिस्से की तरह बैंड और शेप किया जाता है। फिर अजाफी किनारे मशीन के जरिए काट दिए जाते हैं। निचले हिस्से में खास जगहों पर सुराख किए जाते हैं, जहां बाद में बोल्ट या रबड़ के हिस्से लगाए जाएंगे। यहाँ फ्यूल टैंक मोटरसाइकिल के फ्रेम पर बैठता है। जहां फ्यूल टैंक मोटरसाइकिल के फ्रेम पर बैठता है, वहां छोटे रबड़ स्पोर्ट्स पॉइंट लगाए जाते हैं। ये पॉइंट्स भी स्पॉट वेल्डिंग के जरिए फिक्स किए जाते हैं, ताकि टैंक हिलने या शोर करने से महफूज रहे। अब टैंकी के दोनों हिस्से, ऊपर वाला और नीचे वाला, आपस में जोड़े जाते हैं। ये काम स्पॉट वेल्डिंग मशीन की मदद से किया जाता है। वेल्डिंग के दौरान चिंगारियां उड़ती हैं, लेकिन यही चिंगारियां एक मजबूत और पायदार जोड़ पैदा करती है। वेल्डिंग मुकम्मल होने के बाद टैंकी के किनारों को दोबारा प्रेस मशीन से दबाया जाता है, ताकि जोड़ अच्छी तरह सील हो जाए और कहीं कोई खला बाकी ना रहे। इसके बाद बारी बारी हर टैंकी को बड़ी खुदकार मशीनों की मदद से मुकम्मल तौर पर वेल्ड किया जाता है, ताकि कोई कमज़ोर ना रह जाए। वेल्डिंग के बाद टैंकी के गैर ज़रूरी या बाहर निकले हुए हिस्से कटिंग मशीन से साफ किए जाते हैं। अब टैंकी पर फ्यूल टी या फ्यूल नोजल लगाने का मरहला आता है। ये वो हिस्सा होता है जहां से पाइप के जरिए फ्यूल कार्बोरेटर तक पहुंचता है।
یہ نوزل بھی ویلڈنگ کے ذریعے مضبوطی سے فٹ کی جاتی ہے۔ پھر وہ جگہ تیار کی جاتی ہے جہاں ٹینکی کے سائڈ والے کور یا ٹاپے لگنے ہوتے ہیں۔ ان حصوں پر دھات کی چھوٹی پلیٹیں لگائی جاتی ہیں اور انہیں بھی ویلڈنگ مشین کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب فیول ٹینکی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، لیکن ایک نہایت اہم مرحلہ باقی ہے: لیک ٹیسٹنگ۔ اس کے بعد ٹینکی کے اندر ہوا بھری جاتی ہے اور اسے پانی کے اندر ڈبویا جاتا ہے۔ اگر کہیں سے ببلز نکلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹینکی میں لیک موجود ہے، جسے فوراً درست کیا جاتا ہے۔ جب ٹینک لیک فری ثابت ہو جاتا ہے تو اسے خشک کر کے اگلے مرحلے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور لو جی، یہ فیول ٹینکی بالکل تیار ہے۔ یہی وہ ٹینکی ہے جو بعد میں موٹر سائیکل پر لگتی ہے، پینٹ ہوتی ہے اور خوبصورت رنگوں کے ساتھ چمکتی ہوئی آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ سارا عمل اسٹیل رول سے لے کر مکمل تیار ٹینکی تک محنت، مہارت اور درستگی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔